मैंने आपको क्या कहा कि काल्पनिक लगेगा आपको ये सब, इसीलिए ये सब चर्चाएं मैं सबसे नहीं करता हूँ, क्योंकि लोग मुझे मूर्ख बोलेंगे, अज्ञानी बोलेंगे, पाखंडी बोलेंगे ये लोगों को मूर्ख बना रहा है। लेकिन जब आपके साथ घटेगी ना, आप तब बिलीव करोगे। गुरुजी, आपने तो कई सारे निगेटिव एनर्जी यानी ऊपरी बाधा वाले केस को हैंडल किया है, सॉल्व भी किया है। मेरा भी एक्सपीरियंस है आपके साथ इधर के कुछ सालों में। आज कोई यूनिक एक्सपीरियंस, यूनिक स्टोरी को शेयर कीजिए हम लोगों के साथ में। देखिए, मैं बताऊंगा तो थोड़ा सा काल्पनिक लगेगा, क्योंकि इन चीज़ों के कोई प्रमाण नहीं होता है। अभी लोग क्या हैं कि लोग हर चीज़ जब तक फिजिकली टच नहीं करते हैं, सुनते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, बिलीव नहीं करते हैं। तो मेरे साथ स्वयं बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। अब देखिए, जो आपने बात की कहानी की, तो बहुत सारी घटनाएं हैं। मैं आपको एक अपनी घटना सुनाता हूँ, शायद सुन के लगे कि गुरुजी मजाक कर रहे हैं या गुरुजी काल्पनिक बातें कर रहे हैं। ऐसा होता नहीं है, ये सब फालतू बातें हैं, क्योंकि जब तक आप उसको फील नहीं कीजिएगा आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि मेरे अलावा बहुत लोग उस चीज़ का अनुभव लिए हैं, मेरे अलावा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन लोग उन्हें कहते हैं कि मानसिक रोगी है, पागल है, या इसको कुछ हो गया है, कहीं जाकर दिखाओ इसको, इसका दिमाग सही नहीं है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेज आए हैं। जैसे मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ, मैं उस जगह का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि वहाँ पे पहले खेत था, अब वहाँ पे कॉलोनी बस गया है। वो बिहार की एक जगह है। मैं दशहरा के अष्टमी में घूम रहा था, मेरे साथ हमारे एक मित्र थे, उनका मैं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि वो अगर वीडियो को देखेंगे तो समझ जाएंगे किसके बारे में बोला जा रहा है। तो उनकी नई नई शादी लगी थी, और चूँकि वो ज़माने में था नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो कहानी 20 साल 25 साल पहले सब चीज़ हो। तो वो बोले कि भाई मुझे अपनी वाइफ को कुछ गिफ्ट करना है, तो मेरा काम कर दोगे? बोले क्या? तो बोला भाई तुम जाओ वहाँ पे मेरी वाइफ को एक गिफ्ट, ये चीज़ कुछ कर दो। तो उसने मुझे एक गिफ्ट पैक करके दिया और बोला जाके कर देना है। तो यहाँ से पास की ही कहानी है, ज़्यादा की कहानी नहीं है। तो मैंने कहा दशहरा का अष्टमी है, चलो भीड़ भाड़ तो होगा इलाका, क्या डर है, चलो कर देते हैं। तो मैं गया तो वहाँ मंदिर के पास एक दुर्गा माता का मंदिर था। पहले हम लोगों ने दर्शन किया, उनका आशीर्वाद लिया, नारियल भी फोड़ा उस दिन, और माँ से आशीर्वाद मांगा अपना, जो मांगते हम लोग अपना। उसने ही मांगा, तो बोला कि जाओ भाई इसको तुम दे आओ। तो हमको रास्ता देखा हुआ नहीं था। तो वो बोले कि भाई आपको रास्ता बताते हैं, सीधे जाना है, बाएं टर्न लेना है, रेलवे ट्रैक आएगा, उसको टपना है, फिर बाएं तरफ मुड़ना है। उसने लोकेशन पेन से ड्रॉ कर, क्योंकि उसमें गूगल था नहीं, गूगल तो था नहीं जी। तो उस समय मैं काफ़ी यंग था, मुझे भी डर लगा कि अरे इतना अंधेरा जगह पे भेज रहा है। और उस दिन रिमझिम पानी पड़ रहा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और रात भी पूरी चांदनी रात थी। तो उसने मुझे कहा कि अरे बहुत डरते हो भाई तुम, इतना डर वाली क्या बात है, शहर में रहते हो, डर किस बात का? तो मैं भी काफ़ी यंग था, मुझे लगा चलो जब इतना ताव दे रहा है तो चला जाए। तो मैंने वो गिफ्ट लिया और मैंने अपना पैंट यहाँ से मोड़ लिया, क्योंकि पानी पड़ रहा था ना, मैंने यहाँ तक मोड़ लिया। मैंने कहा चलो जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं जाऊँगा। तो मुश्किल से 50 कदम मैं चला हूँगा, तो मैंने देखा कि खेत में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। अब मेरा माइंड हंट किया कि रात के 8:30 बज रहा है, बारिश धीमी धीमी हो रही है, चांदनी रात है, इस समय खेत में काम कौन करेगा? तो मुझे पहले बहुत डर लगा कि अरे राम ये क्या हो गया। फिर मैं सोचा कि अगर मैं लौटूंगा तो वो मेरा मजाक उड़ाएगा। मैंने कहा चलो जो होगा देखा जाएगा, मैं आगे बढ़ूंगा। जब मैं आगे बढ़ा और तो एक मुझे बच्चा दिखा, वो बच्चा दिखा तो बोला भैया मुझे पैसा दो। जब मैंने उस बच्चे का फेस देखा तो फेस उसका हल्का सा जला हुआ था। तो मैंने कहा चलो गांव का बच्चा होगा, खेल कूद रहा होगा अपना। लेकिन फिर मुझे लगा कि आसपास तो कोई गांव है नहीं, केवल खेत था। तो मैंने कहा जो केवल खेत है, गांव दिख नहीं रहा है, और वो बच्चा फिजिकली मुझे टच करके पैसे मांग रहा है। तो मैंने कहा अरे रुक, मैं आऊँगा तो तुझे दूंगा पैसा। तो उसका लैंग्वेज सुनिए क्या था, उसने कहा देवा ना भैया, आएबा ना भैया। तो हम कहे हाँ भाई हम आएंगे तुमको पैसा देंगे, अभी हमको जाने। जब आगे बढ़े हम तो एक खूबसूरत दही वाली आ रही थी, मतलब बहुत खूबसूरत, समझिए कि इतनी खूबसूरत हम कभी देखे ही नहीं उतनी मतलब अच्छी लड़की। और वो दही बेच रही, पूरा गहना गला में, पूरा गहना हाथ में, पूरा पाँव में गहना, मतलब पूरा उसका गहना से बॉडी लदा पड़ा था। और एक प्राचीन काल में लोग पहनते थे ना, उसको क्या बोलते हैं, मोटा मोटा होता था, उसको शायद हंसुली बोलते हैं, हंसुली कुछ बुझा होता है, वो मोटा मोटा सोने का पहने हुए थे। तो मैंने देखा, मुझे लगा कि इतनी रात में ये कौन महिला आ रही है, और बहुत प्यार से आई, बोली कि दही लेबा। तो हम कहे कि ना दही तो ना ले। बोले कि ना दही तो खाए पतवा तोरा पे।
हम कहे कि ना दही तो भाई ना खाम हम, तो बोले कि ना खाएबा तो जाए ना देव। तो हम तो फिर पड़ गए और मेरा ब्रेन काम करना बंद कर रहा था कि मेरे साथ ये हो क्या रहा। हमको लगा कि मैं बचूंगा नहीं, मेरा मृत्यु तय है। जब मैंने उसके नीचे की ओर देखा तो उसका पाँव का जो था डायरेक्शन थोड़ा सा अलग था। मैं डराऊंगा नहीं बोल के आपको, डायरेक्शन अलग था। जब मैं उसका चेहरा देखा था तो बहुत खूबसूरत थी। तो मैं काफी टेंशन में हो गया कि मैं करूँ तो क्या करूँ। तो मैंने कहा सुनिए मैं आऊंगा तो मैं आपसे बात करूँ, मुझे अभी जाने दो। तो बोली कि ना दही तो खाए के जाए पड़तवा। तो हम कि ठीक, हम बोले आएंगे कोई बात करेंगे। अब वहां से चलते 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 रेलवे ट्रैक के पास पहुंचे तो देखिए बहुत बड़ी हांडी में मटन पक रहा था। हांडी की बात करें तो कम से कम 50 किलो मटन पक रहा होगा। अब वहां पे 40-50 महिलाएं नंगी नाच रही थी आग के चारों ओर। अच्छा। तो मैंने वो नज़ारा देखा तो मेरा तो ब्रेन काम करना बंद हो गया कि मैंने ये क्या देख रहा हूँ, मैं ये देख क्या रहा, होता है क्या। पहले मुझे अपने आंखों पे बिलीव नहीं हुआ। तो जो मटन जो हाँक रहा था, जो चला रहा था, वो मुझे देख लिया। उसने बोला कि बाबू चुपचाप आगे निकल जाओ, और तुम क्या देखे हो, क्या हुआ, किसी को कुछ कहना मत। देखिए मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, देखिए मेरे रूम में थोड़ा खड़े हो रहे हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है। अब तो मुझे वहां लगा कि आज मैं घर नहीं लौट पाऊंगा, आज मेरा यहाँ मरना तय है। मतलब आज मुझे कोई जिंदा घर में आज घर नहीं पहुंचूंगा। सर पर आप उससे आगे कैसे गए जब उस लड़की ने तो आपको बोला कि दही तो आपको खाना पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा उनसे कि मैं आकर खाऊं। मैंने मुझसे पैसा बच्चे ही मांगा, मैंने क्या कहा कि मैं आके खाऊंगा, ठीक है। और वो जो लड़की बोली तो मैंने कहा मैं आके खाऊंगा। मैंने उसमें कहा कि अगर मैं दे दूंगा इसे तो मैं फिर पड़ जाऊंगा। मैंने कहा चलो अब जो होगा जो देखा जाएगा, लेकिन मैं तो आके खाऊंगा, मैं अभी नहीं खाऊं। तो जब मैं क्रॉस किया तो वहां पे धीरे धीरे पानी मुझे जमा हुआ मिला। जमा हुआ मिला तो मैंने तो भाई वहां पे मैं तो पानी में घुस गया, क्योंकि मैंने यहाँ तक पैंट मोड़ी थी, अब पानी यहाँ तक जमा हुआ था। मैंने कहा चलो इसका घर तो मैं आज पहुंच के ही रहूंगा और मैं जाके आज उससे बात करके रहूंगा। तो जैसे जैसे मैं पानी पे चल रहा था ना, तो शायद आपको बिलीव नहीं हो, वो जगह इतना हॉन्टेड था कि दाएं बाएं कुछ लोग मुझे दिखाई पड़े बैठे हुए, और वो पानी पर चल रहे थे। अब पानी में कोई मूवमेंट नहीं था। अगर आप चलिएगा तो पानी में आवाज आती है, पानी में मूवमेंट होता है, लेकिन मैंने देखा पानी में कोई मूवमेंट नहीं है। मुझे और लगा, मैंने उसी से पूछा कि भाई फलाने का घर कहाँ पे है। उसने घर ही बताया मुझे कि ये मकान नया बना है, ये भाई साहब यहाँ पे रहते हैं। मैंने गया, मैं डोरबेल बजाया और मैंने बहुत बुलाया उसे। आधे घंटे बाद वो आदमी नीचे आया और मैंने जब उसे गिफ्ट दिया, मैंने कहा कि अपनी सिस्टर को दे देना, तो आपके होने वाले जो जिया जी हैं ये गिफ्ट को देने के लिए बोले। तो वो बोला कि आप यहाँ पे चल कैसे आए। अच्छा। 5 बजे के बाद यहाँ पे घर से बाहर नहीं निकलता है, आप चल कैसे आए। तो मैंने कहा ठीक है प्रभु, मुझसे गलती हो गया। मैं जब लौट रहा था तो फिर मैंने वही देखा क्रिया कि मटन पक रहा था, वो औरतें नाच रही थी, वो दृश्य मैंने साफ देखा। और मैं जब आगे बढ़ा तो अब वो दही भाली मुझे पकड़ ली। अच्छा। कि तू तो कहला भैया आके खाऊं, आके जाए पड़ता। तो हमने देखा अब नहीं खाएंगे तो फिर टेंशन। अब उसको मुझ में क्या दिखा, मुझको उसमें क्या दिखा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जाते समय मुझे डर बहुत लगा था, लेकिन जब मैं लौट रहा था तो मेरा डर खत्म हो गया था। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है भाई चलो तुम दही खिला ही दो। तो मैंने उसके हाथ से दही खाया। अच्छा। और वैसा दही मैंने अभी तक पूरे जीवन में नहीं खाया। अच्छा। जो दही मैंने उसके हाथ से खाया। जब मैं उसके आगे बढ़ा तो बच्चा मुझे धर लिया कि पैसे ला बोले थे। अच्छा। जबकि आप बिलीव नहीं कीजिएगा, प्रेत आत्मा जो लोग हैं पैसा नहीं मांगता है कभी, लेकिन जब पैसा मांगा तो मेरे पास उस समय सिक्का था एक, उसमें एक का सिक्का बहुत अधिक वैल्यू हुआ करता था उस जमाने में। मैंने एक का सिक्का दिया तो उसके हाथ से आर पार गिर गया। वो बोला कि भैया सिक्का दा। हम बोले गिर बोले बाबू उठा के ले ले। अब उठा रहा है हम इतना, चूंकि सिक्का का मेरा प्रॉमिस था, मैंने सिक्का दे दिया, उठाना उसका काम था। अब मैं धीरे धीरे रोड पे आया। मैं जैसे ही रोड पे आया जैसे लगा कि अब मुझे मेरी जान में जान आ गई। मैंने अपने मित्र को बहुत मारा। हाँ, और मारने के बाद वो बोला कि भाई क्या हुआ है, तू इतना क्यों मुझे मार रहा है। मैंने कहा देख ऐसा घटना घटा है। बोला कौन दुनिया में तू जी रहा है भाई, चल मैं चलता हूँ तेरे साथ, दिखा मुझे कहाँ पे क्या है। और जब मैं उसे ले गया तो ना वो मुझे बच्चा दिखाई पड़ा, ना वो लेडी दिखाई पड़ी, ना वो हांडी दिखाई पड़ा, और ना ही वो प्रेत आत्मा जो पानी में चल रही थी, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। तो ऐसी सी घटनाएं घटी मेरे साथ। हाँ। बोलते किसी को तो सर देखते के साथ हार्ट अटैक आ। मैंने क्या कहा, मैंने आपको क्या कहा कि काल्पनिक लगेगा आपको ये सब, इसीलिए ये सब चर्चाएं मैं सबसे नहीं करता हूँ, क्योंकि लोग मुझे मूर्ख बोलेंगे, अज्ञानी बोलेंगे, पाखंडी बोलेंगे ये लोगों को मूर्ख बना रहा है। लेकिन जब आपके साथ घटेगी ना, आप तब बिलीव करोगे।
और इतना सब में सामर्थ्य नहीं होता है कि इस चीज़ को कोई टॉलरेट कर ले। 90% लोग को देख के धड़ाम से गिर जाते हैं, अरे राम ऐसा हो गया। या रात में कोई बच्चा का गेट अगर पीट रहा है रात को 2 बजे ना, तो लोग डर से गेट नहीं खोलते रहे, कोई पीट रहा है, कोई भूत प्रेत है क्या, गेट कौन पीट रहा है।